बाप रे बाप, गजब ठंड है यार। आज तो मन कर रहा है मस्त कंबल में बैठ के पढ़ाई करें। मन कर रहा है चलो थोड़ा सा पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्या जरूरी है पढ़ना। मन तो ऐसा कर रहा है, लग रहा है कि आज बिस्तर पर जाएं और गरम गरम कंबल हो जाए और मस्त सा चाय हो जाए और सो जाएं। आहा, क्या आप भी ऐसा सोच रहे हैं? क्या आपको भी लग रहा है कि ठंड में पढ़ना है मुश्किल? क्या आपको भी लग रहा है कि ठंड आ गया है, ठंड में कैसे पढ़ेंगे इस कड़कती हुई ठंड में? क्योंकि ज्यों-ज्यों ठंड बढ़ रही है पढ़ाई मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। रीजन क्या है? कंबल गर्म हो जा रहे हैं सर। अब कंबल गर्म होने के बाद पैर हमारा गर्म हो जा रहा है सर। अब पैर गर्म होने के बाद मन करता है सो जाएं। तो इन तमाम तरह की परेशानियों से आप निकल रहे हैं, चल रहे हैं इस परेशानी में। क्या आप इस तरह से चल रहे हैं, हाँ या ना? आपको लगता है कि ठंड बहुत खतरनाक है सर, कैसे पढ़ा जाए, कैसे करें? अगर मैं आपको बोलूं कि ठंड में पढ़ना बहुत ही आसान है, अगर मैं बोलूं ठंड में पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा आज के वीडियो के बाद, तो आपको कैसा लगेगा सुनकर? इन्हीं सब बातों के साथ आज के सेशन को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ, क्योंकि पढ़ना अति आवश्यक है, चाहे वो ठंड हो चाहे वो गर्मी हो। क्योंकि अक्सर एग्जाम हमारे किस में रखे जाते हैं? ठंड में रखे जाते हैं। तो अब अगर हमारा एग्जाम ठंड में है तो हमें पढ़ना कब है? अभी से पढ़ना है। ठंडी हो या गर्मी, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अब पढ़ाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन्हीं तमाम तरह के हैक्स को आज के क्लासेस में हम लेकर आए हैं। क्योंकि आज के क्लास में अगर आप पढ़ लेते हैं, आज के क्लासेस को देख लेते हैं, तो आपको परेशानी नहीं होने वाली है इस ठंड में कैसे पढ़ा जाए। चलिए देखते हैं, बने रहिए इस वीडियो में और आगे बढ़ते रहिए। तो हाउ टू स्टडी इन विंटर। आइए, सबसे पहला एक चीज जो हम यहां पर आपके लिए लेकर आए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे पहला पीडीएफ में जो सबसे पहला लाइन है वो है कंफर्ट को कंट्रोल करो। जो हमारा कंफर्ट है बचवा, उसको सबसे पहले कंट्रोल करिए। क्यों? रीजन क्या है कि अगर कंबल गर्म है तो ज्यादा नींदें आएंगी। मतलब कि अपने आप में ना बचवा कंबल मोटा मत रख। देख बच्चा, मैं जो बोल रहा हूं उसको समझना थोड़ा सा। अगर कंबल मोटा कंबल मोटा नींद, और मोटा नींद सिलेबस गोल। सिलेबस को गोल अगर नहीं करना है तो कंबल को हल्का रखना है, लाइट ब्लैंकेट को यूज करना है। टेबल पे बैठ के पढ़ो। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, चल ना भैया पढ़ लेते हैं उधर जाके। किधर जाके? अरे बेड बुला रहा है, मालिक आइए, आपका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन बचवा अब नहीं जाएंगे, हम अभी टेबल पे बैठ के पढ़ेंगे। गधा। फिर कंबल बोला, मालिक आ जाइए। गधा, मजाक करोगे तुम, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं। मालिक आइए ना, पढ़ाई तो अगला साल भी होगा। बस मालिक चल गए और मालिक जाने के बाद, अरे भाई मालिक कंबल पे भी आके आप पढ़ सकते हैं। आए, कंबल ओढ़े, कंबल मोटा एकदम तगड़ा वाला। उसके बाद मोटा जब आ गया कंबल तो मालिक पढ़िए लीजिएगा आज। हाँ तो क्या पढ़ने आए हैं हम? नहीं मालिक, पढ़ाई नहीं, सो जाइए, कंबल गर्म है। बस मालिक सो गए, हो गया पढ़ाई, खत्म पढ़ाई। तो यही सब चीजों को देखते हुए लाइट ब्लैंकेट का इस्तेमाल करो। क्योंकि मोटा ब्लैंकेट मोटा नींद, गर्म ज्यादा नींद ज्यादा। टेबल पर बैठ के पढ़िए और बेड पे पढ़ाई बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल नहीं। अपने आसपास अगर मान लेते हैं आपके पास कोई रूम है तो उस रूम में अगर टेबल है तो उस टेबल को बाहर ले जाके रख दीजिए और बाहर में जाके पढ़िए। रूम में अगर बेड है तो बेड वाले रूम में एकदम मत पढ़िए। ऐसे रूम को चूज करिए जहां पर टेबल हो, सिर्फ वहां पर बेड ना हो। क्योंकि हमारा माइंड जो बहुत खत्म चीज है यार, बहुत घटिया चीज है। ठीक है, तो ये सब चीजों को देखो। तो बेड पे पढ़ाई बिल्कुल नहीं करना है। आगे, अब जिसके यहां सर एक ही रूम है, 2 ही रूम है, क्या करे? तो बचवा बेड पे पढ़ाई मत करो। विशेषता तौर पर यह कर लो कि तुम जो है जाकर के टेबल ले लो, टेबल पे बैठ के पढ़ो। 600-700 में तो टेबल आता है, 500 रुपए में ब्रो, जाके ले ले यार। ठीक है, आइए अगले स्लाइड पे आते हैं। राइट टाइम को चूज करो बचवा। जो हमारा पहला अगला स्टेप है, स्टेप 2, वो क्या कहता है कि राइट टाइम को चूज करिए। रीजन क्या है? विंटर में सुबह और रात का टाइम वेस्ट होता है।
क्या बोला जा रहा है, विंटर में सुबह और रात का टाइम बेस्ट होता है। रीजन बिहाइंड इट, सुबह सुबह क्योंकि माहौल पूरा शांत रहता है, सभी के यहाँ का फैन बंद है, एसी बंद है, और जब ज्यादा ठंड है अभी के समय में तो बहुत ज्यादा ठंड है तो लोग फुल्ली रेस्ट में रहते हैं, फैन उन सब ऑफ, कहीं तरह का नो नॉइज पॉल्यूशन, जीरो नॉइज पॉल्यूशन, एक जरा नॉइज नहीं है भाई। उस समय अगर आप उठकर पढ़ाई करते हो तो आप सोचिए किस लेवल का कंसंट्रेशन। एक चीज याद रखिएगा, सुबह का पढ़ाई 1 घंटा और शाम के पढ़ाई के 3 घंटा के बराबर, मतलब सुबह में अगर आप 1 घंटे पढ़ लेते हैं ठंड के समय में, वो पढ़ाई शाम के समय के 3 घंटे के बराबर है। सोच लीजिए, सुबह का पढ़ाई जो ठंड के समय में कंसंट्रेशन लाता है वो और कहीं नहीं आता है। तो मतलब मॉर्निंग में अगर आप हो सके तो 5 से 7 बजे के बीच, 5 बजे उठ जाना है, 4:30 पौने 5 में आप उठिए, 5 से 7 बजे के बीच में आप थ्योरी और रिवीजन करते रहिए। रात में 8 से 11 के बीच प्रैक्टिस और न्यूमेरिकल करिए, क्योंकि रात में भी वही से माहौल, फैन वगैरह बंद, दिन भर में तो काहे कुछ पैप चलते रहेगा, लेकिन रात के समय सब लोग अपने घर में पैक हैं, फैन चल रहा है, क्या रात में नहीं ना, फैन भी ऑफ है, जीरो नॉइज, मोहल्ला शांत, पूरा सिटी शांत, गांव शांत, टाउन शांत, सब कुछ शांत है रे भाई, बस तुमको क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो रात्रि के समय कोशिश करिए, प्रैक्टिस करें हम न्यूमेरिकल्स का, और सुबह के समय हम कोशिश करें कि थ्योरी करें और रिवीजन करें, मतलब थ्योरी पढ़ें और उस थ्योरी को याद करें। जितना ज्यादा लर्निंग कॉन्सेप्चुअल वाली चीजें, थ्योरी वाली चीजें, सोचना, याद करना, दिमाग वाली चीजें को आपको कब करना है, सुबह के समय में। लिखा पढ़ी वाला काम जो होता है रात्रि के समय 8 से 11 के समय करना है आपको। ये तमाम तरह की चीजें आपको देखते हुए चलना है। अब अगर चले स्टेप 3 में, बॉडी को वार्म रखो, बॉडी को गर्म रखो, ठीक है, और एक्टिव रखो। ये नहीं वार्म का मतलब हो गया गर्म रखो तो गर्म सर नींद, अभी आप बोले गर्म नींद बराबर है नहा बचवा। कहने का मतलब है कि बॉडी को वार्म के साथ साथ एक्टिव रखो, लेजी मत रखो, क्योंकि ठंड में अक्सर लोग लेजी हो जाते हैं। मैं अपना बात अगर बच्चा बताऊं, अभी भी मैं 5:30 से 6 बजे के बीच में उठता हूं, अपने रूम का, अपने जो भी मैं जहां पर रह रहा हूं वहां पर साफ सफाई खुद करता हूं, खाना भी खुद बना रहा हूं, और सुबह सुबह स्नान करता हूं, वो भी ठंडे पानी से। रीजन बिहाइंड इट कि वो मेरे को तरोताजगी लाता है, एक्टिवनेस लाता है। सुबह सुबह एक मन करता है, आज की बात बता रहा हूं, मैं रूम में गया, ओ यार आज नहीं नहाते, छोड़ो हटाओ नहीं नहाएंगे आज, खड़ा 2 मिनट सोचे, इधर वाला बोल रहा है मालिक मत नहाइए, इधर वाला बोल रहा है नहा लो, इधर वाला मालिक नहीं नहाइए। इधर तो मन जा रहा था लेकिन सडनली से इधर आ गया, चल गए नहा लिए जाके। एक्टिवनेस लाता है, एक्टिव रहो, ठीक है। सॉक्स पहनो, ठीक है, गुनगुना पानी, ल्यूक वार्म वाटर पियो, गुनगुना पानी, ठीक है, और 2 से 3 मिनट स्ट्रेचिंग करो। पढ़ लिए, पढ़ने के बाद क्या करना है कि थोड़ा देर पढ़ लिए, 30-40 मिनट पढ़ लिए सर, 50 मिनट पढ़ लिए, तो अपने आप को क्या करो, जाओ थोड़ा सा टेबल से उठो और जाके स्ट्रेच कर लो अपने शरीर को, अपने पैर को, कुछ इस तरह से हाथ को स्ट्रेच। इससे क्या होगा कि जो ब्लड सर्कुलेशन ठंड में कम होते हैं तो वो आपका ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इससे बेटर किसको फैसिलिटी, किसको मतलब किसको फायदा है, आपको फायदा है। तो क्या करना है, 2-3 मिनट का स्ट्रेचिंग कर लेना है। कोल्ड बॉडी स्लीपी माइंड। अगर ठीक है ठंड आपको आते रहेगा तो आपको मन, अगर ठंड लगते रहेगा बचवा, एक चीज याद रखना, ज्यादा ठंड लगने लगेगा तो पहले तो अपने आप को गर्म रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ठंड है, तबीयतें खराब हो जाएगा तो पढ़ाई कुछ ही करेंगे, तो तबीयतवा तो खराब नहीं होने देना है, तो पढ़ते रहना है। तो और करना क्या है कि अपने शरीर को ठंडा होने से बचाना है, क्योंकि अगर शरीर ठंड है तो मन करेगा जाके सोते हैं, पैर को गर्म करते हैं, पैर जैसे ही गर्म हुआ नींद आ जाएगा। ले सरवाई तो समझे में नहीं आ रहा है सर जी क्या हो रहा है, तो नींद को मत आने देना मर्दे, क्योंकि नींद अगर आ गया तो पढ़ाई खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ये सब चीजों को ध्यान रखना है। चलिए आइए नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। अगला स्टेप 4 है, जो कि हम लोग स्टेप 3 में क्या देखें, स्टेप 3 में देखें बॉडी को वार्म रखना है, लेजी नहीं रखना है। स्टेप 4 है हमारा 50 और 10 का रूल, 50 और 10 का रूल। ये क्या है 50 और 10 का रूल? सर 50 और 10 का रूल है कि 50 मिनट फोकस्ड होकर स्टडी करो और 10 मिनट एक्टिव ब्रेक लो। मतलब
50 मिनट पढ़ लिए फोन तोन से, जिससे भी पढ़ना पढ़ लिए, लेकिन वो 10 मिनट का जो हम ब्रेक ले रहे हैं उसमें अपने आप को स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, पानी पी लिए, ल्यूकवार्म पानी पी लिए, मतलब गुनगुना पानी पी लिए, जाके मम्मी पापा से थोड़ा थोड़ा गप कर लिए, हंस लिए। उस बीच में 10 मिनट में मोबाइल को मत देखना, क्योंकि मोबाइल इतने खराब चीज है। जब हम जाते हैं देखने मोबाइल तो वो सनम की यादें, वो सनम की पहचान, वो सनम के ये तमाम तरह की चीजें सनम से रिलेटेड, सनम बेवफा निकली और सनम ने छोड़कर चला गया, तो वो आपका वो भी समय बर्बाद हो जाएगा। तो ये तमाम तरह की चीजें आपको सोचते हुए चलना है। तो फोन को स्क्रॉल नहीं करना है। वॉक, वाटर, स्ट्रेचिंग, क्या आपको WWS पर काम करना है, WWE नहीं बचवा, WWS पर चलना है। वाटर पानी पीना है, गुनगुना पानी पीना है और स्ट्रेचिंग करना है। आइए अगला 7वां नंबर, जो कि स्टेप 5 है आपका, सब्जेक्ट का प्लानिंग कर लीजिए। मेरे हिसाब से अगर आप लोग अपने हिसाब से, अगर मेरे हिसाब से चलते हैं तो मॉर्निंग में आप SST बायोलॉजी को देखिए, क्योंकि ये रीडिंग वाले चीजें हैं और मैं बता दिया हूं आपको कि सुबह के समय आपको क्या करना है, रीड करना है किसी भी चीज को। शाम के समय में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री को देखिए, क्योंकि शाम का समय हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट समय है और शाम के समय में भी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री को आप कर सकते हैं। रात्रि के समय जहां शांत रहता है दिमाग, वहां न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को करिए, रिवीजन करिए, PYQ को लगाइए, तमाम तरह की चीजों को देखते हुए चलिए। आइए स्टेप 6, सबसे बड़ा चीज बचवा, भोजन का ध्यान रखिए। दम भर हुमच के नहीं खा लेना है कि बिहार के लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैं भी एक बिहारी हूं, दोपहर में आए मिजाज से एकदम दाल भात चोखा, अब मार एकदम खा के और थोड़ा देर में जाएंगे ऑफिस, जाए बाद में आएंगे, पहले रेस्ट करेंगे, दाल भात भुजिया एकदम गर्दा उड़ा के खा लिया, अगर मिर्चाई मिल गया तो मत पूछो यार, स्वर्ग की अनुभूति होती है जब आप उसको खाते हैं। और रात में हुमच के खा लेंगे रोटी सब्जी, और ना मिले तो लिट्टी चोखा, गजब। अभी ठंड के समय में तो अंडा लाएगा और मार भूज लेगा अंडा को, एकदम खा लेगा, हुमच के खा लेगा। जहां 4 रोटी तो वहां 8 रोटी खा लेगा। लो भाई अब निश्चिंत, अब तुम लोग इस सब चीज को फोकस करना है ना, ज्यादा खाना नहीं है, खाओ लेकिन कम खाओ। ज्यादा खाने से क्या होता है कि तुमको नींद ज्यादा आएगा, ओ यार बाद में खाएंगे, अब कल खाएंगे, तो 3 चीजों को नहीं, इसको कल पढ़ लेंगे, कल भी तो समय है ना, कल पढ़ लेंगे, अभी नहीं। लो भाई अब हो गया पढ़ाई तुम्हारा, चलो ना कंबल तान के अब सूतेंगे, हो गया पढ़ाई लिखाई। तो ज्यादा खाने से आपका मन लेजीनेस की ओर जाता है। कम खाइए, बढ़िया खाना खाइए, जंक फूड से बचिए। चाउमीन, चाट, पिज्जा, बर्गर, अरे बेबी चलो ना खाते हैं चाउमीन, तुमको भी खिलाएंगे, बेबी को भी खिलाएंगे। अब मारे यहाँ से बेबी और बेबा दोनों को, बाबू अभी एग्जाम है, पढ़ ले, ठीक है, पढ़ाई के बाद जितना खिलाना है चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ठीक है, वो सब खिलाते रहना, ठीक है। अभी ये सब मत खिलाओ, ये सब चीजें अभी सही नहीं है। हैवी जंक फूड नहीं, ज्यादा चाय भी नहीं पीना है। चाय पियो लेकिन जब रात्रि के समय अपने आप में रखो, चाय कॉफी दोनों रख सकते हो। और हम लोग बिहार वाले हैं तो चाय कॉफी दोनों मिला देते, थकान भी ना आए, नींद भी ना आए। कैंसर बोले हुए थे ना तो सब तमाम तरह की चीजें। लाइट डिनर करो, हल्का लाइट। अब यहाँ पे लाइट लिखा हुआ है तो बहुत कुछ समझेगा, सर लाइट जला के डिनर करेंगे क्या? नहीं रे बुढ़बा गोबर साहब, लाइट डिनर मतलब हल्का खाना खाना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को ड्राई फ्रूट्स, सर ड्राई फ्रूट्स मतलब फ्रूट्स को सुखा करके। एक बार मैं गया, जब मेरे को नहीं पता था ड्राई फ्रूट्स क्या होता है, तो हमको लगता था कि भाई फ्रूट्स को क्या करता है, सुखा करके बेचना चाहिए। तो मैं गया, ड्राई फ्रूट्स है आपके पास? हाँ है। तो वो मेरे को पिस्ता बादाम वगैरह दिखा दिया, अरे ड्राई फ्रूट है? तो बोला हाँ, तो क्या है? मुझे तो काजू पिस्ता बादाम सब है। बोला जाइए पहले सर पता करके आइए मेरा तो मुंह बन गया। भाई हम तो अभी तक जान रहे हैं फ्रूट को सुखा करके ड्राई करके बेचता है, जैसे सेब को सुखा दिया धूप में। अब बना रहे हम लोग बिहार से ठहरे यार, हम लोगों को उतना क्या, हम लोगों को तो मकई का रोटी और मार दे दो एकदम सतुआ, उसी में गर्दा उड़ते रहेगा। यहाँ कौन ड्राई फ्रूट खाएगा? जितना में शहर वाले ड्राई फ्रूट खाते हैं उतना में हम सतुआ खा के 3 दिन टिक लेंगे और 2-4 को निपटा भी लेंगे। क्या समझते हो जी? नहीं ना, शहर वाले क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे। यहाँ हम लोग 1 गिलास सतुआ मार लिए तो दिन भर टनाटन, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो ड्राई फ्रूट्स
ये सब चीज खाया करो, अगर अच्छा लगता है तो बढ़िया है, खाया करो। गोल्डन विंटर स्टडी रूल्स, क्योंकि गोल्डन विंटर स्टडी रूल्स क्या है कि अभी गोल्डन मतलब स्वर्णिम, ये रूल इस तरह का रूल है जिसको अगर फॉलो कर लिए कि ठंड में पढ़ लोगे। क्या है? ब्लैंकेट के अंदर पढ़ाई, हीटर के बिल्कुल सामने, लेट नाइट ओवर स्टडी एकदम नहीं करना है। रात में ज्यादा समय तक भी नहीं पढ़ना है ताकि सुबह उठने में देरी हो जाए। सुबह का पढ़ाई भी उतना ही आवश्यक है जितना रात का पढ़ाई है। तो 10 बजे तक पढ़ाई करो, रात में 11 बजे तक, सुबह 5 बजे उठ जाओ, क्योंकि अभी तुमको पढ़ना पड़ेगा। और मेरे साथ अगर पढ़ना है तो जमा स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करो, बड़ा चैनल को एकदम गर्दा उड़ा। चलो टेबल पे पढ़ो, स्वेटर पहनो, लैंप लाइट जला के पढ़ो और प्रॉपर स्लीप लो 6 से 7 घंटे का। मेरे हिसाब से 6 घंटे का नींद लो, बेटर नींद है। इससे ज्यादा नींद नहीं लो, नहीं तो भोथा बन जाओगे तुम लोग। अब एक चीज याद रखना, जो स्टूडेंट सर्दी में भी पढ़ लेता है उसको रिजल्ट में ठंडी नहीं लगती है, याद रखना। हमें ठंडी से जीतनी है, हमें ठंड से जीतना है, हमें रिजल्ट से जीतना है, हमें एग्जाम से जीतना है, हमें क्वेश्चन से जीतना है, हमें सब चीज से जीतना है, क्योंकि हम द मास्टर जी क्लासेस के क्या हैं? वॉरियर हैं। तो अपने ही इस वॉरियर की पहचान देते हुए क्या आप तैयार हैं ठंड में पढ़ने के लिए? अगर आप लोग ठंड में पढ़ने के लिए तैयार हैं तो कमेंट करिए। और यहां तक बने रहने के लिए इस वीडियो पर धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग एक सजग स्टूडेंट हैं, आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर आपसे मिलते हैं उसी जोश और उसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।